महाभारत काल की यह कथा एक महान योद्धा और सच्चे भक्त की है। बर्बरीक महाबली भीमा के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही वे अत्यंत पराक्रमी, दयालु और धर्मप्रिय थे। उनकी माता मोरवी अहिलावती ने उन्हें सिखाया कि हमेशा कमजोर और हारे हुए पक्ष का साथ देना ही सच्चा धर्म है। बर्बरीक ने भगवान शिवा की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें 3 अमोघ बाण, तीर और एक अद्भुत धनुष प्रदान किया। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा उन्हें नष्ट करता और तीसरा वापस तरकश में लौटाता। इस कारण बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा गया। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेने के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपनी माता से वचन लिया कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। इसी वचन के कारण उनका चरित्र और भी महान बन जाता है। रास्ते में भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक को रोका और उनसे उनके युद्ध कौशल के बारे में पूछा। बर्बरीक ने गर्व से कहा कि वे केवल 3 बाणों से पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। कृष्ण जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा कि सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने एक ही बाण छोड़ा और वो बाण पेड़ के सभी पत्तों को भेदने लगा। उसी समय कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया, लेकिन बाण उनके पैर के पास घूमने लगा, मानो वो उस छिपे हुए पत्ते को भी ढूंढ रहा हो। यह देखकर कृष्ण जी समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति अपार है। तब कृष्ण जी ने उनसे दान में उनका सिर मांग लिया। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश दान करने का वचन निभाया। उन्होंने कहा कि वे युद्ध देखना चाहते हैं, इसलिए कृष्ण जी ने उनका सिर एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां से वे पूरे युद्ध को देख सकें। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में यह विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे जाता है। तब बर्बरीक के शीश से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस युद्ध में केवल कृष्ण जी की ही लीला और सुदर्शन चक्र की शक्ति दिखाई दी, बाकी सब तो मात्र माध्यम थे। बर्बरीक के इस महान त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर कृष्ण जी ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे खाटू श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। आज खाटू श्याम जी को सच्चे मन से याद करने पर भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है।